आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Dr. Neha and currently I am practicing in Doctor's Lounge near North Nazimabad block and Karachi. आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो है वाइटनिंग ब्लीच के हवाले से। अब वाइटनिंग ब्लीच क्या होती है, अब वाइटनिंग ब्लीच के क्या फ़ायदे हैं और किन किन पेशेंट्स पे वो इंडिकेटेड होती है और किन किन को करवाना चाहिए और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और ये इनकी कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले आ जाते हैं कि वाइटनिंग जो ब्लीच है वो किस किस पेशेंट पे इंडिकेटेड होती है। सबसे पहले कि उन पेशेंट्स पे जो अपनी स्टैनिंग की वजह से बहुत परेशान है। स्टैनिंग अब होता क्यों है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे हम जो है टी की हो गई, कॉफ़ी की कंजप्शन हो गई, ग्रीन टी ले लिया हमने या और बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमारे नेचुरल टूथ का जो कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब नॉर्मल अगर हम स्केलिंग या पॉलिशिंग करवाते हैं तो उससे सिर्फ आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आप एक्सटर्नल स्टेन रिमूव कर सकते हैं, बट इंटरनल स्टेन जो होता है वो आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आप जो है वाइटनिंग ब्लीच का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको अपने शेप से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको अपनी हाइजीन अच्छे मेंटेन करने आती है, बट वो ये कहते हैं कि जब हम स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल इतनी इन्हेंस या इतनी ब्राइट नहीं लगती। तो उन पेशेंट्स के लिए भी वाइटनिंग ब्लीच बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब इससे होगा क्या कि उनकी जब वो टीथ जो है वो नॉर्मल जो इनेमल होती है अपर वाली लेयर जिसको हम वाइट इनेमल लेयर कहते हैं वो वाइट हो जाती है, उसके इंटरनल स्टेन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उससे आपकी जो ब्राइट स्माइल है वो ज़्यादा इन्हेंस आकर अच्छी लगने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है कि ये क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर बहुत सारी मिथ हैं जो नॉर्मल सर्कुलेट होती हैं। अब वाइटनिंग ब्लीच जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट है, उसके नाम से ही पता चलता है कि वो ब्लीच है। अब वो करता क्या है कि आपके इंटरनल स्टेन्स जो नॉर्मली स्केलिंग हो गई या मैनुअल ब्रश से हो गई उससे वो रिमूव नहीं होता, उससे हम ब्लीच के ज़रिए उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इंटरनल स्टेन की मैं बात कर रही हूँ। तो अब अब ड्यूरिंग द प्रोसीजर होता क्या है कि हम जो सराउंडिंग वाले सॉफ्ट गम्स हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, आपके वो पूरा एनवायरनमेंट जो टीथ के अलावा है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तभी वो ब्लीच जो है आपके ओरल एनवायरनमेंट को नुकसान देती है, अदरवाइज़ वो कोई नुकसान नहीं देती। और वाइटनिंग ब्लीच से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है स्टेनिंग को, मतलब वो रिमूव हो जाती है और जो कलर है टीथ का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो लोग कहते हैं कि हमारा जो टीथ का शेप है वो बिल्कुल सही है या जैसा भी है हमें पसंद है, हम इसको और तरीके से नहीं जाना चाहते, मतलब वो वीनियर की तरफ नहीं जाते, किसी और तरफ नहीं जाना चाहते, मतलब टूथ प्रेप हो गया, वीनियर्स हो गए, कोई और प्रोसीजर्स हो गया, क्राउन्स वगैरह, ऐसे में नहीं जाना चाहते। वो अपने टूथ के साथ ही उनको जो है ना वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए होता है। उन पेशेंट्स के लिए वाइटनिंग ब्लीच बेस्ट सॉल्यूशन है। अब लास्ट में आता है कि ये कॉस्ट में इतना क्या होता है, तो ये कॉस्ट में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लियर पाथ या फिर वीनियर्स हो गए या फिर कोई और चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप अपनी स्माइल को इन्हेंस कर सकते हैं। तो वाइटनिंग ब्लीच आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको इसमें कोई भी और क्वेश्चन है या मैंने कोई बात जो है वो मिस कर दी है और आपको वो क्वेरी है, या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स लाउंज में जो लोकेटेड है अपोजिट KMDC गेट नंबर 5, या आप मुझे एला डॉक के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एला डॉक के ज़रिए क्या होगा कि आपको जो अपॉइंटमेंट एट द टाइम मिल जाएगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।